हाय, आई एम बैक। बहुत चल रहा है पूरी जगह पे ऑनलाइन क्लासेस। स्कूल फीस ले रही है, इतना सारा बवाल। एक कोई स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर ब्लेम कर रहा है तो कोई टीचर के ऊपर ब्लेम कर रहा है, टीचर्स पेरेंट्स के ऊपर ब्लेम कर रही है, मैनेजमेंट गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम कर रहा है, सब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। इतना बवंडर चल रहा है, अब किसी को भी नहीं पता कि करना क्या है। तो आज हम इसी पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन जो टीचिंग हो रहा है कितना ज़रूरी है। समझिए, अगर 6 महीने तक लॉकडाउन खुला ही नहीं या 6 महीने तक स्कूल्स खुले ही नहीं तो क्या आपका बच्चा घर पे बिना पढ़ाई का बैठे रहेगा? सही समय पे स्कूल्स ने अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं शुरू किए होते तो आज आपका बच्चा थोड़ा बहुत जो पढ़ रहा है वो भी नहीं पढ़ पाता। देयर इज ऑलवेज समथिंग बेटर देन नथिंग। तो अब सोचिए, सिर्फ अंदाजा लगाइए, 6 महीने तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं है। 6 महीने तक आपके बच्चे का जो इंटरेस्ट है एजुकेशन के लिए वो जीरो। जो स्कूल का थोड़ा बहुत स्कूल जाने का उसका मन किया करता था वो जीरो। थिंकिंग प्रोसेस जीरो। हर चीज में बच्चा जीरो होते जाएगा। आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वो प्रैक्टिस ही नहीं करेगा तो हर चीज भूल जाएगा। अगर हम 2 महीना ड्राइविंग नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम जब ड्राइविंग करने जाते हैं तो हमारा पूरा सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाता है। हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, हमें ट्रैक पे आने के लिए टाइम लगता है। तो सोचो, आपका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है 6 महीना, उसको ट्रैक पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो अगर ऑनलाइन क्लास शुरू हुई है तो ये कितना बेहतरीन है कि आपका बच्चा स्कूल के साथ कनेक्टेड है, कुछ तो पढ़ रहा है। सिर्फ इसमें क्या डिफरेंस है, मुझे ये समझ में ना आ रहा था इसमें क्या डिफरेंस है। लगभग हम देख सकते हैं कि बच्चा मोबाइल लेकर पढ़ता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो मोबाइल के ऊपर पढ़ते हैं तो उसमें उनकी टीचर आके उनको पढ़ा रही है तो प्लस पॉइंट है ना। इसमें आप क्यों ऐसे बवाल उठा रहे हैं कि टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, इसे पैसे कमाने के धंधे हैं और इसमें किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। जानबूझ पे हमें पैसे के लिए प्रमोट किया जा रहा है, पैसे के लिए हमें बोला जा रहा है, पैसे के लिए हम प्रोवोक करते हैं कि इसीलिए हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे स्कूल लूट रही है पैसा हमसे। ये क्यों बोलने की जरूरत है? आपके बच्चे के लिए ऑनलाइन क्लासेस कितना जरूरी है ये आपको डिसाइड करना है। क्यों? अगर आपका बच्चा 6 महीने तक नहीं पढ़ेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आपको रेडी होना है। स्कूल को ब्लेम करके क्या मिलने वाला है? आप क्या चाहते हो, दुनिया भर के सारे स्कूल बंद हो जाए, दुनिया भर का कंप्लीटली एजुकेशन सिस्टम ही बंद हो जाए? तो सर्टिफिकेट्स कहाँ से मिलेंगे? आपको पता है नौकरी सर्टिफिकेट के बेसिस के ऊपर ही मिलती है। स्किल्स कहाँ से बच्चा सीखेगा? स्किल्स नहीं होगा तो आगे उसकी लाइफ में वो करेगा क्या? अगर आप गवर्नमेंट ने आपको एनओएस के माध्यम से अगर 10th 12th कर सकते हो पर उसको लिविंग सर्टिफिकेट तो चाहिए किसी स्कूल से, तो कौन से स्कूल से लिविंग सर्टिफिकेट? घर के बेड पे लिविंग सर्टिफिकेट बनाने वाले हो? कुछ तो होगा ना, कुछ बेसिस के ऊपर ही तो करेगा। आज इतने सालों से स्कूल सिस्टम चलती आई हुई है, अगर सिर्फ एक कोरोना के कारण कंप्लीटली स्कूल सिस्टम बंद हो जाएगी, देयर विल बी नो स्कूल। और मानिए अगर कोरोना के कारण हमें 2 साल तक घर पे बैठना पड़ेगा तो 2 साल में ऑनलाइन क्लासेस के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आप इसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, आपको सोचना बहुत जरूरी है कि देयर इज नो अदर ऑप्शन और जो भी हो रहा है वो आपके बच्चे के बेटरमेंट के लिए हो रहा है। चलो दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, ये बोलकर कि मैनेजमेंट हमसे फी क्यों ले रहा है अगर वो ऑनलाइन क्लास चला रहा है। अरे मैनेजमेंट क्या अपने जेब से पैसा डालेगा? आज बहुत सारे पूरे इंडिया में देयर आर मेनी प्राइवेट स्कूल्स। और आपको पता है स्कूल सिर्फ टीचर की सैलरी के ऊपर नहीं होता है, स्कूल्स में देयर आर मेनी थिंग्स। रेंट होता है बिल्डिंग का, क्योंकि कोई भी मैनेजमेंट बिल्डिंग परचेस करके स्कूल नहीं बनाती है, तो रेंट होता है, वो भी रेंट लाखों में होता है। अब सोचो, लाखों का रेंट, 1 महीने का रेंट, ठीक है हम 10-10 हजार का, अगर 15 हजार का रेंट हम नहीं भर पाए तो हमें कितनी दिक्कत होती है। तो वो स्कूल सोचो, स्कूल का रेंट अगर 1 लाख 1.5 लाख अगर स्कूल का रेंट है तो वो कैसे भर पाएंगे? उसके बाद टीचर्स की सैलरी कुछ ऐसे 50-60 हजार रुपये नहीं होती है। उनका बल्क में पूरे साल का अगर आप देखने के लिए जाओ तो एटलीस्ट उनके फीस का 75% पूरा स्कूल की सैलरी में जाता है, पूरी स्टाफ की सैलरी। और एक स्कूल में कम से कम 30 से 40 स्टाफ होते हैं, तो 30 से 40 स्टाफ का एवरेज निकालने के लिए जाओ तो 5 लाख रुपए महीने का चाहिए होता है। तो कोई भी स्कूल में अगर फीस नहीं आएगी तो लमसम उनको 10 लाख रुपीस वहां पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
आप मुझे बताओ, अगर लॉकडाउन का असर आपको हुआ है तो क्या उस मैनेजमेंट को नहीं हुआ है? उनके भी खुद के बिजनेसेस अगर होंगे तो क्या उनके बिजनेस पे रातों रात फायदा हो गया जो वो अपने पॉकेट से 10 लाख रुपीस एक महीना चलाएगा, 2 महीना चलाएगा, तीसरा महीना क्या? उसको पैसा तो आना पड़ेगा ना। दिस इज सर्कुलर थिंग। अगर आप फीस नहीं भरोगे तो वो टीचर्स की सैलरी नहीं दे पाएगा, टीचर्स को सैलरी नहीं मिलेगा तो टीचर्स का घर नहीं चलेगा, टीचर्स का घर नहीं चलेगा तो टीचर्स के बच्चे भी भूखे रहेंगे, तो टीचर्स जॉब कैसे कर पाएगी? वो फ्री में कितने टाइम तक जॉब करेंगे? उनके भी तो घर बार है, उनके भी तो बच्चे हैं। तो ये सारा एक चेन है। और अगर आपके टीचर्स वहां पर नहीं रहेंगे तो आपके बच्चे का ऑनलाइन क्लास नहीं होगा, ऑनलाइन क्लास नहीं होगा तो बहुत सारी चीजें नहीं होगी। तो अब सोचिए, ये सारा चेन है। एक दूसरे पे ब्लेम डालकर, मैनेजमेंट के ऊपर ब्लेम डाल के, टीचर्स के ऊपर ब्लेम डाल के, मैनेजमेंट पेरेंट के ऊपर ब्लेम डाल के क्या होगा? अब ये पेरेंट्स का पॉइंट, पेरेंट्स ये बोलते कि हम भी पैसा कहां से लेकर आए। ओके, आई एग्री। अभी इसके ऊपर आप गवर्नमेंट को ब्लेम करोगे कि गवर्नमेंट को पैसा देना चाहिए। गवर्नमेंट भी पैसा कहां से लेकर आए? वो आपके टैक्सेस से आपको पैसा देता है ना। तो ये सिचुएशन में हम सबको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि कोई कौन सी चीज बहुत जरूरी है। कोई भी स्कूल आपको ऐसा नहीं बोल रहा है कि लमसम पूरे साल की फी भर लो। गवर्नमेंट भी ये बोल रहा है कि एक एक महीने के हिसाब से स्कूल की फी भरो, क्योंकि आपका एक एक महीने का फीस भी काफी स्कूल्स को राहत देगा, काफी टीचर्स को राहत देगा। एटलीस्ट उनको 30% तो सैलरी आए। बेचारे पूरे साल भर मेहनत किए, उनकी इंक्रीमेंट तो गई। आप ये समझ लो, इनकी इंक्रीमेंट तो चली गई। बहुत सारी कंपनीज में कॉस्ट कटिंग हो गया है तो इंक्रीमेंट तो चली गई, बट एटलीस्ट उनका जो हक की सैलरी है, जहां पे वो मेहनत करे, वो तो उनको मिलनी चाहिए। उसके लिए भी अगर मैनेजमेंट के पास पैसा नहीं रहा, आप लोग फीस नहीं भरोगे तो कुछ भी नहीं आगे पॉसिबल है। तो ये आपके हाथ में है, आपको मैनेज करना है। आपके साथ हम भी सपोर्ट करना है, मैनेजमेंट को भी सपोर्ट करना है। और टीचर्स, इसमें टीचर्स का कोई रोल नहीं होता है। टीचर्स आर जस्ट डूइंग देयर ड्यूटी। आप तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, टीचर्स को सपोर्ट करना चाहिए कि ऐसी कंडीशन में बिना सैलरी के बावजूद भी वो अपने बच्चे को बेस्ट दे रहे हैं, अनकंडीशनली वो आपके बच्चे को टीच कर रहे हैं। वो ऐसा कोई भी टीचर आज तक नहीं देखा है कि वो टीचर सैलरी नहीं मिली करके मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा, टीचर्स को समझिएगा, मैनेजमेंट को समझिएगा, स्कूल सिस्टम को समझिएगा। और अननेसेसरी आप ये सिनेरियो ही मत क्रिएट कीजिएगा कि जहाँ पे प्रॉब्लम्स हो। सो आशा करती हूँ आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा। एंड दोबारा मैं आपसे ज़रूर मिलूंगी। और आशा करती हूँ इस कंडीशन के लिए आप माइंड एकदम पीस रखेंगे, थोड़ा थॉट प्रोसेस को थोड़ा पॉजिटिव वे में सोचेंगे, और जो आप बच्चों को कन्वे करें वो भी पॉजिटिव कन्वे करिए, ताकि आगे जाके भी वो अपने स्कूल की और टीचर की रिस्पेक्ट करना सीखे और करें। थैंक यू, दोबारा ज़रूर मिलेंगे। मेरा नाम पूजा आजनीकर है। अब सब लोग मुझे एज अ टीचर, एज अ एजुकेशनिस्ट, एज अ प्रिंसिपल, एज अ मोटिवेटर, एज अ गाइड, एज अ काउंसलर, एज अ ट्रेनर, ये सारे रूप से आप मुझे पहचानते हो। काफ़ी लंबे समय से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और टीचर होने के नाते मैं अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छी तरह निभाते आई हूँ। पर आज का ये दौर जहाँ मैं देख रही हूँ टीचर्स की कंडीशन काफ़ी हद तक बुरी है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आज ये वीडियो उन सब के लिए है जो टीचर्स को टेक इट फॉर द ग्रांटेड ले रहे थे। आज ये वीडियो उन सब के लिए है जो भूल गए हैं कि आज वो बने हैं तो वो टीचर्स के कारण ही बने हैं। आज ये वो वीडियो उन सब के लिए है जो ये समझते हैं कि टीचर्स बनना एक ऑर्डिनरी जॉब है या टीचर होना एक ऑर्डिनरी जॉब है। आज ये वीडियो उन सब के लिए है जो टीचर्स की रिस्पेक्ट करना भूल गए हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा। आज इस वीडियो के द्वारा पे आज आपको बताऊंगी कि टीचर्स क्या क्या करते हैं, और आपको ये जो अपने आज सिनेरियो लाया है जहाँ पे टीचर्स मोर्चा लेकर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, ये नौबत भी नहीं आनी चाहिए थी जो नौबत उन पर आई है। अब सबको ये लगता है कि टीचर का कोई घर बार नहीं है। अब सबको ये लगता है कि टीचर सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रही है। आप सबकी जो भी ये जो मिथ्स है या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी आपकी माइंडसेट है उसको चेंज करने के लिए आज ये वीडियो बना रही हूँ। आज ये मेरा सवाल या ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो वो टीचर्स को भूल गए हैं, उन पेरेंट्स के लिए है कि जो टीचर्स उनके हर एक सवाल के लिए या हर एक उनके डाउट्स के लिए खड़ी होती थी, वो टीचर्स को आज वो भूल गए।
आज उन्हीं टीचर्स को वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, या उन्हीं टीचर्स को घर चलाने के लिए जब उन्हें अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है तो कोई उनका साथ नहीं दे रहा है। बट हम एज ए टीचर हर एक टीचर का साथ ज़रूर देंगे और ज़रूर उन्हें ये बताएंगे कि हम भी अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। आज मैं ये बताऊंगी कि टीचर्स क्या क्या करता है। अगर ये वीडियो बहुत लोगों का अगर ऐसा लगता है कि हम भी बहुत कुछ करते हैं, तो आइए हमारे जैसे नेशन बिल्ड करके दिखाइए। टीचर सबसे पहले, अगर आप सबका ये कहना है कि टीचर का कोई परिवार नहीं है, तो सोचिए आज जो टीचर्स बने हैं उनमें बहुत सारे लेडीज़ हैं और उन लेडीज़ का घर वो अपने कमाई से चलाती है। तो सोचिए 4 महीने से अगर जिनकी सैलरी नहीं आई है उनका घर कैसे चला होगा। इसमें सवाल भी बहुत लोगों का आता है कि ट्यूशन्स के द्वारा टीचर्स ने बहुत कमाए हैं। ट्यूशन्स, आप पेरेंट्स जब बच्चे को अपने वक्त टाइम नहीं दे पाते तब आप बच्चों को ट्यूशन के द्वारा छोड़ देते हैं। तब आप विश्वास करते हो ना टीचर पे कि टीचर ट्यूशन में सब कुछ करवा देगी। उसके बाद कभी आप बच्चों को हाथ नहीं लगाते या कभी बच्चे की पढ़ाई लेकर नहीं बैठते। बहुत कम ही पेरेंट्स होंगे जो ट्यूशन के बाद बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं। तो टीचर्स को तो डबल जॉब हो गया ना। ठीक है, ट्यूशन्स की बात हम छोड़ देते हैं, अभी का सिनेरियो लेते हैं। अभी के सिनेरियो में जहाँ ये बोला जाता है कि टीचर्स की सैलरी हम तभी देंगे जब हमारे पास फीस आएगी, और पेरेंट ये नारा लगा रहा है कि उन्हें नो स्कूल नो फीस। ठीक है, नो स्कूल नो फीस, तो ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर अपने बच्चों को भेज क्यों रहे हैं? अगर ब्रेड लेने के लिए जाते हैं मार्केट में तो ये बोलते हैं कि हम पैसा नहीं देंगे बट हमें ब्रेड चाहिए। आप सर्विस ले रहे हो और साथ में पैसा देना भी नहीं चाहते हो, ये कैसा बात हुई? बाल कटवाने के लिए जाते हो तो उसको पैसे नहीं देते हो। आई एम नॉट कंपेयरिंग एनी प्रोफेशन विथ टीचिंग प्रोफेशन, बट टीचिंग प्रोफेशन जब पैसे की बात आती तब उसे क्यों ऐसा दर्जा दिया जाता है? ये सवाल उन पेरेंट्स के लिए है। आज सवाल हर लोगों के लिए मैं पूछूंगी जिन्होंने टीचर्स की लाइफ को आज रूइन कर दिया है। टीचर्स को अपना अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ रहा है। कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि टीचर्स आज फ्लोर पे आए हैं, टीचर्स आज मोर्चा लिख रहे, मोर्चा लेकर गवर्नमेंट तक जा रहे हैं। आज तक कभी आपने देखा नहीं होगा। कोई भी संकट हम पर आता है, कोई हमारा खून कर देता है या कोई हमें भला बुरा बोलता है, हमारे मुंह पे कालिक पोंछता है या कुछ भी हमारे साथ गलत होता है, पर फिर भी हम टीचर्स अपना काम करते आए हुए हैं। कभी भी हमने कोई रैली नहीं निकाली है। रेयरली आपको कभी देखने के लिए मिला होगा कि टीचर्स ने रैली निकाली, क्योंकि हमारे कोई ज़्यादा मांगे ही नहीं होती है। हम सिर्फ निस्वार्थ भावना से बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। आपने बहुत जगह पे देखा होगा कि टीचर्स फ्री में पढ़ा रहे हैं, या टीचर्स कभी अपना टैलेंट बच्चों के लिए वो निछावर कर देते हैं, या बच्चों के लिए वो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। उस वक्त आप नहीं सोचते कि इसका भी घर बार चलता है। आपके घर में अगर एक दिन मेड नहीं आती है तो आप कैसे, हालत आपकी ख़राब हो जाती है। तो अगर आपके बच्चे को टीचर नहीं मिली, क्या सोचा है उसका भविष्य कैसे बनेगा? सी, आई एम कंपेयरिंग इनटू वेरी डिफरेंट वेज। इसका मतलब ये नहीं कि टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं है। सारा ज़माना जानता है, इतिहास से लेकर अभी तक टीचर्स के बिना कुछ नहीं बना है, कोई खड़ा नहीं हुआ। आज पेरेंट्स भी जो खड़े हैं वो टीचर्स के कारण ही खड़े हैं। तो आप क्यों भूल जाते हो टीचर्स को, या क्यों भूल चुके हो टीचर्स को? आज ये सवाल उन सब के लिए है। क्या कहते हो आप कि टीचर्स जिन्हें कोई जॉब नहीं मिलती वो टीचर बन जाता है? सॉरी, टीचर बनने के लिए भी हमें बहुत सारी डिग्रीज लेनी पड़ती है। अब ये भूल चुके हो कि बीएड के बिना या एमएड के बिना किसी को भी टीचर बनने का अधिकार नहीं होता है। अगर आप नॉर्मल सी सिंपल टीचर्स की डिग्री अगर लोगे ना, अगर उसकी पीटीसी या डीएड की डिग्री लोगे, उसके लिए भी उसको 2.5 साल देना पड़ता है, और 2.5 साल कड़ी मेहनत होती है। जैसे आर्मी वालों की ट्रेनिंग होती है ना, वैसे हमारी भी ट्रेनिंग होती है। कितने सारे हम डेमो क्लासेस देते हैं। इतनी सारी ट्रेनिंग करने के बाद, इतना सारा डिग्री लेने के बाद जब हम जॉब लेने के लिए जाते हैं तो आपको पता है कि हमें कितनी सैलरी देते हैं? हमारी सैलरी की नेगोशिएशन ही 5,000 से शुरू होती है, या कोई कहीं जगह पे तो 2,000 से शुरू होती है। आप सोचिए, जहाँ पे 60,000 भर के हमने एडमिशन लिया, कोर्स किया, अपना 2.5 साल दिया, उसके बाद हमें क्या मिलता है? मंथ का 2,000 रुपीज़। और उसके ऊपर भी हमारे ऊपर इतने सारे डिसरिस्पेक्ट का पहाड़, एक्सपेक्टेशंस का पहाड़। मैनेजमेंट को खुश करना है, पेरेंट को खुश करना है, बच्चे को खुश करना है। बच्चे को हम कभी कुछ बोल नहीं सकते, ना पेरेंट को कभी उल्टा जवाब दे नहीं सकते, मैनेजमेंट के सामने हम कभी कुछ बोल नहीं सकते। ये हो गई हमारी औकात।
और ये अगर फ्यूचर रहा तो कौन बनेगा टीचर? अगर यही आपकी नज़रिया है और यही आपकी सोच है तो कौन बनेगा टीचर? जो इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को इतना अप्रिशिएट करते हैं वो लोग सिर्फ 3 साल की डिग्री लेते हैं और फिर डॉक्टर बन जाते हैं। क्या पता है आपको टीचर्स को ग्रेजुएशन के बाद ही बीएड डिग्री मिलती है? तो अब सोचिए, 3 साल की डिग्री लेकर इंजीनियर बन जाना और 50,000 की सैलरी लेना, ऐसी हमारी किस्मत नहीं रही है। ये हाल है हमारा हिंदुस्तान में टीचर्स का, और उन्हें अपने उसी पीनट्स के लिए जब उन्हें मोर्चा लेकर जाना पड़ रहा है। दिस इज वेरी पैथेटिक कंडीशन, और इस चीज़ के लिए आज ये वीडियो बना रही हूँ। लोगों को अगर गलत लगे तो गलत सही, पर आज मैं एज अ टीचर अपने हक के लिए ज़रूर लड़ूंगी और ये वीडियो ज़रूर उन तक पहुँचाऊँगी जिन्हें समझ में आना चाहिए कि वो भी बने हैं तो हमारे बदौलत। और बताऊँगी मैं आपको कि टीचर्स जहाँ ये बोलते आए हैं वो सब जगह से पिसते हैं, मैनेजमेंट की तरफ से भी, अपने पर्सनल लाइफ में भी, पेरेंट्स की तरफ से भी और बच्चों की तरफ से भी। उनका कहीं पे भी ऐसा नहीं रहा है कि उनकी खुद की लाइफ कहीं है। पर्सनल लाइफ तो जैसे ख़त्म ही हो गई है। आपको पता है आजकल के पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के लिए हमारी पर्सनल लाइफ भी हमें हैम्पर करनी पड़ती है। जैसे हेड ऑफिस से ऑर्डर आ जाती है, हमें तुरंत वो काम सबमिट करना पड़ता है। लेसन प्लान लिखो, यूनिट प्लान लिखो, सैम्पल बुक बनाओ, क्वेश्चन पेपर्स बनाओ, वो भी कंप्यूटराइज क्वेश्चन पेपर बनाओ। अगर कंप्यूटर नहीं आता हो तो सीखो। अगर कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तब भी हमें करना है। और दिन में अगर हमें इतना सब करने के बावजूद और भी बहुत सारे है। टीचिंग अलग रह गया, पेरेंट्स को संभालना अलग हो गया, मैनेजमेंट को संभालना अलग हो गया, बच्चों की हर एक नीड्स के ऊपर खड़ा रहना अलग हो गया। और बच्चे को अगर हमने अटेंड नहीं किया तो पेरेंट्स को अलग तरीके से उनके क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए अलग जवाब के लिए रेडी रहना। उसके बाद भी हमें क्या मिलता है? दिन भर में 1 कप चाय, और उस चाय के लिए भी हमें 10 बातें सुननी पड़ती है। चलो बातें भी हम सुन लेते हैं, उसके बाद और बताती हूँ कि हमारा और कैसा रूप है। हम जब बच्चा रोता है ना तो वहाँ माँ बन जाते हैं। जब बच्चे को भूख लगती ना तब उनकी आया भी बन जाते हैं। जब बच्चे को परेशान होता है ना तब उनकी मेंटर भी बन जाते हैं। और जब बच्चा किसी से फाइट करता है ना तो उस वक्त उन्हें डांटने का भी हम काम करते हैं। तो यहाँ पर हर एक रूप हम अपने आप में इतना टैलेंट भर के खड़े रहते हैं वहाँ पर। और मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के लिए हर बार अपने आप को अपडेट रखते हैं। अब बताइए मुझे, एक बार इंजीनियरिंग की अगर डिग्री ले ली उसके बाद कौन सा इंजीनियर है जो अपने आप को अपडेट करने के लिए पढ़ता है? मैंने तो कभी नहीं देखा। हमको पता है, एक बार डिग्री होने के बाद पहले डीएड करो, फिर एमएड करो, फिर पहले डीएड करो, फिर बीएड करो, फिर एमएड करो, पीएचडी तक करो। और पीएचडी तक करने के बाद भी जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती हमारी। कोई भी गवर्नमेंट आज तक टीचर्स के लिए नहीं सोचा उन्होंने। कभी भी कोई फंड रखा है हमारे लिए, या कभी सोचा है कि ये हमने टीचर्स की डेवलपमेंट के लिए रखा है, या टीचिंग प्रोफेशन के लिए रखा है, या एजुकेशन सेक्टर में ग्रो करने के लिए रखा है? नहीं। प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर आज सब मोर्चा निकाले। उस प्राइवेट स्कूल्स के कारण आज बहुत सारे लोगों का घर चल रहा है। उस प्राइवेट स्कूल्स के जहाँ पे बहुत उम्मीदों के साथ आप बच्चों को भेजते हो और उस उम्मीदों को हम पूरा करते हैं। ये सारे उन टीचर्स के लिए है जो कभी भी नहीं रुके हैं। आप बहुत सारे पेरेंट्स के पास जब टीचर्स का नंबर चले जाता है ना तो रात हो या दिन हो वो अपनी सिर्फ टीचर्स को कभी भी वो फ़ोन करते हैं और कभी भी परेशान करते हैं। और टीचर्स ने कभी भी उनको ऐसा उल्टा जवाब नहीं दिया कि मैम सर ये हमारा पर्सनल लाइफ है या पर्सनल टाइम चल रहा है, आप स्कूल में आके बात कीजिए। कभी भी नहीं। अगर वो टीचर अगर इस तरह बोल दे ना तो मतलब वो टीचर पेरेंट्स के नज़रों में गलत हो गई। तो सोचिए हमें कितने लोगों का दिल रखना पड़ता है। ये होती है टीचर। ये आज की जनरेशन की टीचर है जो इतना सब कर रही है, और इतना सब करने के बाद क्या? नो सैलरी। क्या किसी ने ये बोला है? नो स्कूल नो फीस बोलते हैं। क्या हमने कभी बोला है कि हम जॉब नहीं करेंगे या हम पढ़ाएंगे नहीं? नो टीचिंग नो सैलरी कभी हमने बात की है? नहीं। टीचिंग के ऊपर तो हमने कभी उंगली नहीं उठाई है। तो आप लोग क्यों? थोड़ा सोच के देखिए, इंसानियत रख के देखिए कि जिन्होंने ये नेशन बनाया है, जिन्होंने ये विश्व बनाया है, उन्हीं को आज क्रिटिसाइज करें। उन्हीं को ही जो बच्चे जो टीचर्स के ऊपर टीचर्स डे के दिन बहुत रिस्पेक्टफुल जाके उनसे मिलकर आते। अभी अभी गुरु पूर्णिमा गया, बहुत सारे लोगों ने अपने गुरु को ऐसे फेसबुक पे फोटोज डाले, मैं अपने गुरु को याद कर रही हूँ। क्या किया अपने गुरु के लिए? क्या किया? ये समय था कठिनाइयों का,
क्या एक भी बच्चा गया अपने टीचर के पास ये बोलते हुए कि मैम आपको 4 महीने से सैलरी नहीं मिली, मैं आपको मदद करूं? या कोई भी एक पेरेंट गया है ये बोलते हुए? कोई नहीं गया। आज रिक्वेस्ट कर रही हूँ सबको, उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को जो आज इस टीचर्स बुरी हालात में हैं, वहाँ पर आप अपना कर्तव्य ज़रूर निभाइए। मुझे एक किस्सा याद है, बचपन में जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी, मेरी टीचर को चिल्ला चिल्ला के उनको थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था और वो उनकी आवाज़ चली गई थी। मुझे आज भी दिन याद है जब मेरी टीचर फेंट हो गई थी क्लासरूम में। आज भी वो दिन याद है मुझे। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, पर मैं इस वीडियो के द्वारा पे उम्मीद रखती हूँ कि आपकी आंखें खुल जाए। आप उस टीचर्स को याद करो, उस टीचर्स को भूलो मत जिन्होंने आज आपको बनाया है। आज ये सही समय है उनके साथ खड़े रहने के लिए। मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज एक ऊंचे पोजीशन पे है, ऊंचे पोस्ट पे है, जो अपने टीचर्स को एक बार मुड़ के कॉल कर दीजिए। आज ये सही समय है जहाँ पर टीचर्स डे निभाने का वक्त है, जहाँ टीचर्स को सच्ची में ज़रूरत है आप लोगों की। खड़े हो जाइए, उन टीचर्स के साथ खड़े हो जाइए और उनको ये बताइए कि आप अकेले नहीं हो। आज जहाँ पे द्रोणाचार्य ने एकलव्य से दक्षिणा मांगी थी, वैसे ही आज मैं हर एक स्टूडेंट को, ये समय है अपने टीचर्स को गुरु दक्षिणा देने की, उनका साथ दीजिए। ये वीडियो मैंने गवर्नमेंट के लिए भी बनाया है, उन्होंने सबके लिए फ़ंड दिए हैं। क्या टीचर्स को वो भूल गए हैं? आज करोड़ों की तादाद में टीचर्स है, उनका घर कैसे चलेगा? उनको 4 महीने से जब स्कूल आपने बंद कर दी है, तो 4 महीने से जब उनकी पगार नहीं आई है, तो वो अपने घर कैसे चलाएंगे? क्या उनके लिए कभी आपने सोचा है? आज हम रैलीज इसीलिए निकालने पे मजबूर हो गए क्योंकि हमारी किसी ने सुनी नहीं। आज हम मजबूर हो गए और मैं हर वो बच्चों से, हर वो पेरेंट्स से ये विनती करती हूँ कि एक बार ज़रूर टीचर्स का जो हार्ड वर्क है उनके लिए गुरु दक्षिणा देकर तो देखिए। टीचर्स आपका ये जो आज का वक्त जो आपने उन्होंने का साथ दिया है ना, वो कभी नहीं भूलेंगे। आज आप सबकी ज़रूरत है टीचर्स को, आप प्लीज़ आपका साथ दीजिए। आशा करती हूँ ये वीडियो सही जगह पे सही लोगों तक पहुँचेगा। थैंक यू। नमस्ते, मैं पूजा अंजनीकर, एक टीचर, एक स्कूल की प्रिंसिपल भी। लगभग आज 4 महीने हो गए स्कूल बंद है। 4 महीने से हर कोई बस यही कहने में लगा है कि स्कूल चालू नहीं है तो फीस भरना ज़रूरी है। स्कूल चालू फिज़िकल नहीं है बट ऑनलाइन। स्कूल तो लगभग अप्रैल से शुरू हो गए। वर्ल्ड भर में, दुनिया भर में स्कूल्स ऑनलाइन शुरू है, बट सबका कहना क्या है? स्कूल फिज़िकल तो चालू नहीं है, तो फीस किस बात की? आज मैं ये वीडियो के द्वारा क्लैरिफाई करूँगी कि अगर स्कूल फिज़िकल चालू है नहीं, ऑनलाइन अगर स्कूल चालू है, तो फीस किस बात की? शुरू करते हैं। जब ऑनलाइन कोर्सेज हम लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल कोई भी ले लो एप्लीकेशन, बायजूस ले लो, आपका बच्चा बायजूस में पढ़ता है, या कहीं पर भी ले लो, आपको उसकी फ़ीस देनी पड़ती है ना। वो क्यों देनी पड़ती है? तब आप पूछते हो ये तो ऑनलाइन है तो फ़ी की क्या ज़रूरत है? ऑनलाइन जब भी आप किसी चीज़ की प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, जब वो ऑनलाइन आता है, आप फिज़िकली उसको देखते हो नहीं। जो फिज़िकली देखे नहीं हो तो पैसे किस बात के? ऑनलाइन स्कूल जब से शुरू है तब से सबको प्रॉब्लम है। पेरेंट्स को इतना प्रॉब्लम है कि मेरा बच्चा फिज़िकली तो स्कूल नहीं जा रहा है, घर पे बैठ रहा है और कंप्यूटर के सामने पढ़ रहा है, तो फीस किस बात की? क्या आप भूल गए हो कि वो ऑनलाइन सिलेबस जिसको टीचर्स बना रहे हैं दिन रात और वो आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं, क्या उसको मेहनत नहीं लगती है? जब बायजूस को आप पैसे दे सकते हो या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप पैसे दे सकते हो, पर आपके स्कूल की टीचर्स जो आपके बच्चों के लिए बेटरमेंट के लिए, उनको आप पैसे नहीं दे सकते हो। और इसके बाद आप हाई कोर्ट तक जाते हो ये बोलकर कि फिज़िकल स्कूल शुरू है नहीं तो हमें नहीं भरनी है फ़ीस। आपको ऑनलाइन में कुछ नहीं होता, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ठीक है, हो गया, फैसला आ गया कि आप फ़ीस नहीं भरेंगे। कोई बात नहीं, हम भी टीचर्स हैं, हम में भी इंसानियत है और हम में भी ह्यूमैनिटी है। हम इतने टाइम तक चुप बैठे थे, पर आज चुप नहीं बैठेंगे। जो फैसला लिया है
अगर आप लोग बोल रहे हैं नो स्कूल नो फीस, तो हम भी बोलेंगे नो फीस एंड नो टीचिंग। इतने सालों से हमने कभी भी आवाज़ नहीं उठाई थी, पर आज आवाज़ उठानी पड़ रही है हमारी रिस्पेक्ट के लिए, आज हमारे एग्जिस्टेंस के लिए कि हम लोग हैं। अगर आप लोग हमारे काम को देख नहीं पा रहे हैं तो आज हम सवाल ज़रूर उठाएंगे और ज़रूर आपको दिखाएंगे कि टीचर्स नहीं होने के बाद या ऑनलाइन स्कूलिंग भी नहीं होने के बाद आपके बच्चे की ग्रोथ किस तरह हो रही है। लगभग एक दिन हुआ है आज जब पूरी दुनिया भर में, आई फील गुजरात में से शुरू है ये, कि सबने ऑनलाइन स्कूलिंग बंद कर दी है। क्या किया आज पूरे दिन में अपने बच्चे ने? हमें तो सुबह से बिना प्रिंसिपल, मुझे तो सुबह से मैसेज आने लग गए कि टीचर्स पढ़ाते थे तो 2 घंटा एटलीस्ट मेरा बच्चा पढ़ता था, अब तो नहीं पढ़ रहा है, अब क्या होगा? आपको तब एहसास नहीं हुआ? 4 महीने से जब टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिली है, 4 महीने से टीचर्स बिना पगार के आपके बच्चे के लिए काम कर रहे हैं। कोरोना उनके लिए भी था, फिर भी वो रोज़ ना दिन देखा ना रात देखा, उन्होंने आपके बच्चों के लिए सिलेबस रेडी किया, कोर्स रेडी किया, नोट्स बनाए, वीडियोस बनाए, उसे हर जगह पहुंचाया। जिस मीडियम में आपने मांगा उस मीडियम में हमने दिया। उसके बदले में आपने क्या किया? नो स्कूल नो फीस। आपको ऑनलाइन स्कूल में मज़ा नहीं आ रही है, आपको ऑनलाइन में अच्छा कुछ नहीं दिख रहा है, ओके, हमने बंद कर दिया ऑनलाइन क्लासेस। अब बैठिए, भले कितना भी टाइम, कोरोना जब तक है तब तक स्कूल नहीं खुलेगी। देख लीजिए बच्चा 2 महीना घर पे बिना पढ़ाई का क्या करता है, इंजॉय करने दीजिए उसे। मोबाइल में आप उसको गेम खेलने दीजिए, देखिए उससे पढ़ रहा है। बहुत सारे इंटेलिजेंट पेरेंट है, वो 50,000 दूसरे ऑनलाइन कोर्सेस में डालेंगे, पर एक टीचर जो उनके लिए दिन रात अवेलेबल रहती है, वो टीचर जो उनके हर एक क्वेश्चन को जवाब देती है, वो टीचर जो उनके बच्चे के लिए लॉयल है, उनके बेटरमेंट के लिए लड़ती है, उस टीचर को वो पैसा नहीं देंगे। क्योंकि उन्हें दिमाग में क्या लगता है कि ये तो स्कूल ले जा रहा है, स्कूल तो पैसे खा जाता है, स्कूल तो ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे सिर्फ चूना लगा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। मैंने पिछले वीडियो में भी यही कहा था कि स्कूल में बहुत सारे खर्चे होते हैं और 75% खर्चा टीचर्स की सैलरी का होता है, और अगर फीस नहीं आएगी तो टीचर्स को सैलरी नहीं मिलेगी। टीचर्स जगह जगह पे सुसाइड करने तक की नौबत आई है, उनके पास सैलरी नहीं है। 4 महीने से अगर सैलरी नहीं है तो क्या आपका घर चलेगा? आपके हस्बैंड की या आपके वाइफ की अगर 4 महीने की पगार नहीं आई है तो क्या आप कुछ भी अफोर्ड कर पाओगे? तो वो सोचिए जो करोड़ों टीचर्स जिनकी सैलरी नहीं हुई है, वो लोग के पर क्या बीत रही है अभी, उन लोगों का घर कैसे चलता है? क्या वो लोग अपने आप को क्या 2 वक्त का खाना महसूस कर पा रहे हैं? 2 वक्त का खाना उन्हें मिल रहा है? क्या किसी एक पेरेंट ने इसके बारे में सोचा है? आई फील नो। चलो ये बात थी पेरेंट्स की, अब बढ़ते हैं गवर्नमेंट की तरफ। गवर्नमेंट रैंडम डिसीजन ले रहा है, एक को खुश करने के लिए दूसरों को निराश कर रहा है। क्या वो भूल गए हैं अगर पेरेंट्स की बड़ी संख्या है तो टीचर्स की आपकी वोट बैंक नहीं है? अगर पेरेंट्स आपके वोट बैंक है तो क्या टीचर्स वोट बैंक नहीं है? उन्होंने भी तो वोट डाला है, वो भी तो इंडियन सिटीजन है, उनको भी तो राइट्स है, वो किसको पूछेंगे? अगर आप पेरेंट्स के लिए ये बोल रहे हैं कि फिजिकल स्कूल नहीं है तब तक फीस ना भरे, तो टीचर्स की सैलरी कहाँ से आएगी? क्या आप दोगे? राहत की पैकेज जो अनाउंस हुई है डॉक्टर्स के लिए, बड़ा बड़े पैकेजेस, क्योंकि वो कोरोना से लड़ रहे हैं, और हम टीचर्स जब ऑनलाइन क्लासेस हम ले रहे थे तो हमारे लिए कौन सा पैकेज दिया? पैकेज तो दूर की बात है भाई, सैलरी भी नहीं आई है यहाँ। 4 महीने से किसी ने हमें कवर भी नहीं किया है, ये भी नहीं पूछा है कि वो टीचर्स जिनके 4 महीने से वो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं क्या उनको सैलरी मिली है? एक मीडिया नहीं आया ये पूछते हुए। पर जो यहाँ से वहाँ सफ़र कर रहे थे मजदूर, उनके लिए तो बहुत कवर किया कि वो ट्रैवल कर रहे, यहाँ से वहाँ जा रहे। जो मजदूर अपने घर जा रहे थे उनको कवर किया, बट जो टीचर्स दिन रात एक करके बच्चों तरफ कोर्स वर्क पहुँचा रहे, पढ़ाई करवा रहे, बच्चे के लिए मेहनत कर रहे, उनको किसी ने कवर नहीं किया। ये बायस नहीं हुआ इतना?
अरे हम नेशन बिल्ड करते हैं, हम ही वो लोग हैं जिनके कारण सारी दुनिया खड़ी है। हम टीचर्स हैं, हमने पढ़ाया है आप लोगों को, और हम ही को आप भूल गए। आज हम ही को भूखा छोड़ दिया, और आप गवर्नमेंट हमें इस तरह मजबूर कर रहे हैं कि हम भी लड़े। जो अब आज तक हमने नहीं किया है वो हम करने पे मजबूर कर रहे हो आप हमें। ठीक है, हमने भी नारा बोल दिया है कि जब तक फीस नहीं आएगी तब तक हम भी नहीं पढ़ाएंगे। अगर रिजिड होना है तो हम भी ज़रूर होंगे, और ये समय है सबको रियलाइज़ करने का। आप ये भूल गए थे कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। हमने वो विकल्प चुना था जो अवेलेबल था उस वक्त। अगर हमारे पास फिजिकल परमिशन थी स्कूल चालू करने की तो हम ज़रूर चालू करते, बट गवर्नमेंट ने एक तरफ स्कूल बंद कर दिए, दूसरे तरफ फीस नहीं लेना बोला, और उसके बाद पेरेंट्स का सपोर्ट किया। टीचर्स क्या, करोड़ों टीचर्स जॉबलेस है, करोड़ों टीचर्स के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। कोई सब्जी बेच रहा है, कोई दूध बेच रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है। गवर्नमेंट को फर्क पड़ रहा है? नहीं। कोरोना से मरने पे लोगों को फर्क पड़ रहा है, पर भूख से मरते हुए लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। गवर्नमेंट ने हमें मजबूर किया है लड़ने के लिए। गवर्नमेंट ने हमें रास्ता दिखाया कि आप भी प्रोटेस्ट करो, आप भी आवाज़ उठाओ, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, आवाज़ उठाई बिना कुछ नहीं मिलता है। तो आज हमने भी हल्ला बोल किया है, आज हमने भी कह दिया है फीस नहीं भरोगे तो टीचिंग नहीं मिलेगा। इतने टाइम से आप पेरेंट्स हम पे नारा बोल रहे थे ना, आप लोग हमें बोल रहे थे कि ऐसे गैर कानूनी है, बच्चों को आप किस तरह बंद कर सकते हो, पढ़ाई किस तरह बंद कर सकते हो, फीस नहीं भर दी तो क्या हो गया। 2-2 साल की फीस पेंडिंग पड़ी रहती है तभी भी स्कूल कुछ नहीं करती है। हमें इतना भी परमिशन नहीं है कि बच्चे को हम इतना बोले कि भाई फीस नहीं आई है तेरी, हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे, नहीं बोल सकते हम। पर आज आप लोगों ने मजबूर किया, आज गवर्नमेंट ने मजबूर किया हमें ये बोलने के लिए कि फीस नहीं आई, क्योंकि 4 महीने से हम भूखे बैठे, 4 महीने से हमारे घर में चूल्हा नहीं जला है, 4 महीने से हमारे पास पैसे नहीं है। और सबको पता है कि पैसे सबको प्यारे होते हैं, पर हम तो अपने हक के पैसे मांग रहे, हम अपने मेहनत के पैसे मांग रहे, और वो गवर्नमेंट से मांग रहे जिनने हमारे बारे में नहीं सोचा। तो आज पेरेंट्स नहीं पैसे भरेंगे ना तो गवर्नमेंट पैसे भरेगी। एंड ये अपील है सबके तरफ से कि आज गवर्नमेंट को हमारे लिए भी सोचना होगा। आज तक कभी भी टीचर्स के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे तब भी सिर्फ टीचर्स को टीचर्स डे मिला, बट कुछ भी नहीं मिला उसके अलावा। एक अवार्ड थमा देते साल में एक बार, पर आगे क्या? क्या कोई टीचर आया है गवर्नमेंट में? क्या कोई टीचर आया है पॉलिटिशियन बन के? क्या कोई टीचर्स के लिए कोई पैकेजेस अपने दिए हैं? इतनी मेहनत करते हैं टीचर्स, क्या टीचर्स को कुछ मिला है? नहीं। पर आज हम भी लड़ेंगे, क्योंकि ये हमारी गरज की बात है, ये हमारे अस्तित्व की बात है। हमें भी चाहिए सैलरी, और वो भी गवर्नमेंट देगा। आपने ही पेरेंट्स को मना किया है ना फीस नहीं भरने से, अभी गवर्नमेंट ही हमें पैसा देगा। सो दिस इज अ मिशन दैट we are asking our salary from government, and I hope this video reaches to the right people, and we will fight together. Being a teacher, support a teacher and be with us. Thank you. Jai Hind. Hi guys, I'm back. मैं पूजा अजनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो है I lost my job। ये जब मैंने टीचर्स का वीडियो बनाया था, जब मैंने वहाँ पे टीचर्स की सैलरी के बारे में बात की थी या स्कूल बंद होने के बारे में बात की थी, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि मैम हमारी जॉब चली गई है, आप इस टॉपिक के ऊपर बात कीजिए। सो हियर आई एम विद द टॉपिक आई लॉस्ट माई जॉब। ये जब मैंने डीप में इंक्वायर किया, मेरे पास फ़ोन कॉल्स आए, मेरे पास ईमेल्स आए, जहाँ पे लोगों ने अपनी कहानी बताई कि जॉब कैसे चली गई और जॉब छूटने के बाद उन्होंने क्या किया। तो मैं आपको शेयर करूँगी एक स्टोरी। देयर इज़ अ पर्सन फ्रॉम चेन्नई, शी हैज़ कॉल्ड मी अप, और वो बता रही थी अपनी कहानी कि वो एक बहुत बड़ी स्कूल में काम कर रहे थे, बहुत अच्छे से उनकी जॉब चल रही थी, बट सडनली जब कोविड का असर होने लग गया और सब जगह लोगों ने अपने स्टाफ कम करने शुरू कर दिए, तो शी वॉज जस्ट फायर्ड विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी नोटिस।
विदाउट एनी सैलरी। अब सोचिए कोई इंसान की जॉब सडनली चली जाती है। अब शी वॉज नॉट प्लान्ड। अगर हम प्लान होते हैं जॉब छोड़ने के लिए, वी आर, चलो हम मान सकते हैं, वी आर ओके विथ इट, जब हम जॉब चली जाती है, जब हम प्लान्ड होते हैं। बट सडनली सोचो, अगर कोई प्लान्ड ही नहीं था और सडनली जॉब चली गई है। जब मैंने इसके ऊपर और स्टडी गई तो पता चला कि लाखों लोगों की जॉब चली गई है, लाखों। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो टीचर्स कम्युनिटी में हैं, जो लोग टीचर्स से साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो वो लोगों ने भी मुझसे चर्चा की। आई अटेंडेड मैनी वेबिनार्स और उनसे मैंने चर्चा की, बात की। जब उनकी कहानी सुनी तब आंखों में आंसू आया। ये सोचा कि ये कैसी दुनिया है, अपना खर्चा बचाने के लिए या अपने आप को सेफ रखने के लिए आप दूसरे की जान ले लो। ऐसे देखा गया कि जब टीचर्स को सप्लेस कर दिया गया विदाउट एनी रीज़न, तो वहाँ पे भी नेपोटिज्म था। वहाँ पर भी गिने चुने लोगों को रख दिया गया जॉब पे, ये बोलकर कि दोज आर कैलिबर्ड, और जो लोग उनको उनके नज़रों में वो लोग कैलिबर नहीं थे करके उनको निकाल दिया विदाउट एनी नोटिस। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना सैलरी के उनको निकाल दिया गया है, ये बोलकर कि अभी जगह ही नहीं है हमारे पास। और बाकी लोगों को जॉब पे जिनको रखा है उनको पूरे बाकी जो सप्लेस हुए उनका ओवरलोड कर दिया गया है। चलो मैं भी समझ सकती हूँ कि स्कूल ने अपना खर्चा बचाने के लिए ये सारी चीज़ें की है, बट वो लोगों का क्या जिन्होंने जॉब अपनी लूज़ की है, और जॉब लूज़ करने के बाद उनकी हालत क्या हुई है। जब जॉब लॉस्ट हो गई उसके बाद क्या, ये लेडी ने जॉब लॉस्ट हो जाने के बाद उनको समझ में नहीं आ रहा था। पहला तो एक हफ़्ता उनको समझ में ही नहीं आया कि क्या करना है। वो स्कूल में गई, उन्होंने बोला कि सर मेरी कंडीशन ठीक नहीं है, आई एम द ओनली अर्निंग पर्सन ऑफ द फैमिली, अगर मेरे पास जॉब नहीं रहेगी तो मैं क्या करूँगी, आई एम रेडी टू वर्क विदाउट सैलरी, प्लीज़ गिव मी जॉब। वो ये भी बात करने के लिए गई, बट स्टिल उसको रखा नहीं गया। ओके, आगे और एक स्टोरी मैं उनके साथ बताऊंगी जब दिस पर्सन वॉज जॉबलेस। तो चलो शी इज़ अगेन इनटू अ सर्च ऑफ जॉब एंड शी इज़ स्टिल नॉट एबल टू फाइंड आउट अ राइट प्लेस फॉर हर, क्योंकि कोविड-19 के सिचुएशन में कोई भी किसी पे जॉब नहीं दे रहा है। एक और कहानी बताऊंगी, हमारे एक कलीग है, टीचर्स के फैमिली में से है, जिनकी जॉब जब चली गई थी नहीं समझ में आ रहा था क्या हो रहा है, घर पे बच्चे खाने वाले हैं। ही लेफ्ट एवरीथिंग और वो विलेज चले गए और एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिए। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने ऐसा कहा कि मुझे नहीं आना उस दुनिया में जहाँ लोगों की कदर नहीं होती है। मैंने एजुकेशन सेक्टर को 15 इयर्स दिए हैं अपने। 15 इयर्स देने के बाद एक्सपीरियंस टीचर होने के बावजूद भी मुझे पोटेंशियल नहीं है या कैलिबर नहीं है करके निकाल दिया गया जॉब से। मुझे नहीं आना है उस एजुकेशन सेक्टर में वापस, मुझे नहीं बनना है टीचर, मैं एग्रीकल्चर करूँगा। मेरे पास थोड़ा सा लैंड है, उस लैंड के ऊपर मैं एग्रीकल्चर करूँगा। मैं जब सोचने में मजबूर हो गई कि एक पर्सन जो इस सोफिस्टिकेटेड लाइफ जी रहा था, एक टीचर बन के जी रहा था, उसने करियर छोड़ के एग्रीकल्चर चुना। ओके, एग्रीकल्चर भी बुरा नहीं है, फॉर हिज अर्निंग ही इज़ डूइंग दैट, बट सोचिए लाइफ कितनी ड्रास्टिक चेंज हो गई है। फिर एक और मैंने एक कलीग टीचर से बात की, उन्होंने ये बताया कि दे स्टार्टेड सेलिंग वेजिटेबल्स। एक टीचर जिसको 12 साल का एक्सपीरियंस है, वो रास्ते पे जाके सब्जियां बेच रहा था। एक लेडी ने तो मिल्क सेल करना शुरू कर दिया। सोचिए आज इस इंडिया में टीचर्स की ये कंडीशन हो रही है। 2 दिन पहले ही 12th का रिजल्ट निकला। क्या आप लोगों में से किसी ने अपने टीचर्स को जाके पूछा कि वो टीचर्स कहाँ है, या किसी ने भी अपने टीचर्स को थैंक यू किया है जो आपको 100% मार्क्स आए के ऊपर इतनी आपका वाहवाही हो रही है? क्या वहाँ पे किसी ने भी अपने टीचर्स का जिक्र किया है? See, especially why I'm talking about teacher is that because I myself is a teacher. अगर ये मेरे ऊपर भी आता तो मुझे समझ भी नहीं आता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट। अगर मैं ये सेम प्रोफेशन में अपने आप को अलग बढ़ा नहीं होता तो मैं क्या करती नेक्स्ट, मैं क्या करती अगर मैं अनप्रिपेयर्ड होती। ऐसे ही ख्याल मुझे लगता है सारे टीचर्स के दिमाग में आता होगा, या सारे जो लोगों ने अपनी जॉब गंवाई है उनके दिमाग में आता होगा।
इस वीडियो में मैं थोड़ा और बताऊंगी कि अपने आप को प्रिपेयर कैसे कर दिया जाए, और ये कोविड-19 के वक्त पे जब आपकी जॉब चली गई है तो वापस जब जॉब पे आपको जाना पड़ेगा तो किस तरह आपकी तैयारी होनी चाहिए। चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो दिमाग में आप ये डाल दीजिए कि कोविड का जो सिचुएशन चल रहा है वो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। तो टेम्पररी सिचुएशंस के कारण कोई परमानेंट डिसीजन मत लीजिए। अपने आप को थोड़ा संयम रखिए, स्टेबल रखिए। मैं जानती हूँ फाइनेंशियल कंडीशंस के कारण लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। जब पैसा नहीं होता तो हमें समझ में ही नहीं आता कि क्या करना है, क्योंकि दुनिया पैसे पर ही चलती है। अगर पैसा है तो स्टेटस है, पैसा नहीं है तो हम तो बहुत बुरी कंडीशन में लोगों में गिने जाते हैं। तो सोचिए, जो एक टीचर था उसकी क्या कैलिबर रिस्पेक्ट थी, और अभी वेजिटेबल मैन है वो 4 लोगों की उसको बातें और सुन के लेनी पड़ेगी। तो दिस इज़ रियली वेरी डिज़ास्टर। अब जब कंडीशन ऐसी आई है तो हमें किस तरह आगे बढ़ना है, चलिए बात करते हैं इस बारे में। सबसे पहले ये जो मौका मिला है, ये जो टाइम लिया है, उसको नेगेटिव नहीं सोच कर आप उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए। आप ये सोचिए कि भगवान ने अगर एक दरवाज़ा बंद किया है तो दूसरा दरवाज़ा ज़रूर खोला होगा। तो आपको थोड़ा सा पेशेंट रखना और अपने स्किल्स को बहुत ज़्यादा अभी सराहना है, वर्क करना है उसके ऊपर। अब अभी सब जगह वेबिनार्स चल रहे हैं, अटेंड कीजिए। थोड़ा सा फ्री टाइम आपको अभी मिला है तो फ्री टाइम उसको यूज़ कीजिए और अपने स्किल्स के ऊपर वर्क कीजिए। दूसरी बात है, अपने फाइनेंशियल्स जितने भी गोल्स हैं आप थोड़े से खर्चे के ऊपर जॉट डाउन कीजिए कि आपका मैक्सिमम खर्चा कहाँ हो रहा था। इम्पॉर्टेंट खर्चे के ऊपर ध्यान दीजिए। और देखिए, सेविंग की हैबिट सबको होनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट जॉब में हमें नहीं पता कि कब हमें जॉब से निकाल दिया जाए। इसलिए सेविंग की हैबिट सबको होनी चाहिए। जब हम सेविंग करते हैं तो आपकी मंथली कैलकुलेशंस को आप डिवाइड करके उसको डे वाइज कैलकुलेशन पे लाइए कि डे में आप कितना खर्च कर सकते हो। तो उसी आई विल गिव एन मोर एग्जांपल। समझो आपकी सैलरी 10,000 रुपये है, 10,000 को आप 30 में डिवाइड कर लीजिए। जब 30 में डिवाइड करने के बाद जब आपको एक नंबर आएगा, उसी में आपको पता चलेगा कि आपको उतना मंथ में खर्चा करना है। तो पहली बात तो सबसे पहले अपना सेविंग्स अलग रखिए, बचे हुए पैसे में खर्चा कीजिए और अभी कट शॉर्ट करना शुरू कर दीजिए। जो खर्चा इम्पॉर्टेंट है वही खर्चा कीजिए। तो शायद से आने वाले टाइम में ये बेहतरी का रास्ता मुझे दिख रहा है। सेकेंड थिंग आई कुड से कि अपने स्किल्स को पहचानो। अगर आपके पास कोई स्किल है, देखो मैक्सिमम लोग इतने सालों से इस करियर में होते हैं, कोई भी करियर हो आपका, नॉट स्पेशली विद टीचर्स आई एम टॉकिंग, कोई भी करियर हो, आपकी कोई ना कोई स्किल ज़रूर होगी। पब्लिक स्पीकिंग स्किल होगी या कन्विंसिंग स्किल होगी या कोई भी स्किल होगी। आपकी स्किल्स को पहचानो। और आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चुनिए और अपनी स्किल को प्रेजेंट कीजिए लोगों के सामने। अपने आप को ग्रूम करना शुरू कीजिए और अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करना शुरू कीजिए। निराश होने से अच्छा है अपने आप को मोटिवेट करके लोगों के सामने प्रेजेंट कीजिए कि मेरी भले जॉब गई है पर मेरा हौसला नहीं टूटा है, मैं दोबारा खड़ी रहूँगी, मैं दोबारा स्टैंड करके लोगों के सामने फेस करूँगी। आज ये कंडीशन भले फाइनेंशियल हो या कुछ भी हो, ये टेम्पररी है, ये चले जाएगी, बट मुझे अपने आप को खोना नहीं है, अपने आप को उदास नहीं करना है, फिर से खड़े रहना है। तो अपनी जो स्किल्स है उसको लोगों के सामने प्रेजेंट कीजिए। मुझे उम्मीद है कि जब आप अपने स्किल्स और अपने पोटेंशियल्स लोगों को दिखाएंगे तो ज़रूर जिन लोगों ने आपको जॉब को निकाला है उन्हें भी एहसास होगा कि उन्होंने किसको गंवाया है। तो ये ज़रूर करके देखिएगा। उसके साथ मैं गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जहाँ पे आपने लॉकडाउन कर दिया था उस वक्त ये उम्मीद नहीं की थी कि इतने सारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जहाँ सरकार ये दावा करती कि हम सबको नौकरी देंगे, वहाँ पे इतने सारे करोड़ों लोगों की जब नौकरी चली गई है तो सरकार क्या करेगी। इस वक्त हमें अपनी प्रिपरेशन किस तरह रखनी है। देखिए, जैसे ही कोविड का सिचुएशन चले जाएगा ऑटोमेटिकली जॉब्स ओपन होंगे। जॉब्स ओपन होने के बाद सब लोग अपने कैलिबर के ऊपर चुने जाएंगे, सब लोग की एक्सपीरियंस एंड स्किल्स के ऊपर चुने जाएंगे लोग। तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस, आपका स्किल, और अगर अपने आपको ऑनलाइन अपने प्रेजेंट किया है तो लोगों को आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली लाइव लोगों को दिखेगा कि आप एक बेस्ट टीचर हो या आप एक बेस्ट परफॉर्मर हो।
तो इस तरह अपने आप को लाइवली रखिए। इस ऑनलाइन के ज़माने में ऑनलाइन क्लासेस का भी बहुत सारा अभी इट इज़ लाइक एन बूम, लाइक एवरीवन इज़ गोइंग ऑनलाइन। तो जो टीचर्स सप्लेस हुए हैं वो अपना खुद का ट्यूटोरियल ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं, दे कैन स्टार्ट। सेकेंड पार्ट इज़ दैट वो देखो, हम घर पे तो लाइव अभी किसी के साथ मिल नहीं सकते, कोविड का इतना ज़माना चल रहा है। अदर देन इंटरनेट देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। जिनको लिखने का शौक़ है वो आर्टिकल्स लिख के आप अपना ब्लॉग कर सकते हो, जिसको बोलने का शौक़ है वो यूट्यूब पर आ सकता है या अपने वीडियोस बना सकते हैं। अपने टीचिंग के वीडियोस बनाइए। अपने अगर बच्चों के साथ कांटेक्ट है, मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चे भी अपने टीचर्स को सपोर्ट करेंगे। अपने बच्चों के साथ अगर कांटेक्ट है आपके, तो उनको आप मोटिवेट कीजिए, आप उनको बोलिए कि आपके ऑनलाइन क्लासेस पे ज्वाइन कीजिए। ऐसे करके धीरे धीरे आप अपने इनकम सोर्स बढ़ा सकते हो। देर आर मैनी डिफरेंट कंपनीज ऑल्सो हु हायर पीपल फॉर ऑनलाइन वर्क, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको अभी जॉब से निकाल दिया गया है, तो दे स्टार्टेड वर्किंग विथ ऑनलाइन जॉब्स लाइक मार्केटिंग ऑनलाइन, या ऑनलाइन के ऊपर अपने आप को सेलिंग में जाना या इन्फ्लुएंसर बनना, ऐसे सब उन्होंने शुरू किया है। सो दैट इज़ ऑल्सो गिविंग देम अर्निंग, लाइक समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, राइट। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। जॉब चली जाती तो उस वक्त मेरी भी कंडीशन ऐसे होती कि मैं खुद कुछ करने के लायक, लाइक कुछ बोलने के लायक भी नहीं रहती। लाइक ऐसा होता कि मेरा दिमाग पूरा शैटर हो जाता, मैं इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाती, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करूँ मैं। तो मुझे लगता है सबकी हालत ऐसी ही हुई होगी। पर ऐसे वक्त पे अगर अपने आप को काम रख के, अपने सेविंग्स को काउंट करके, और कितने महीने तक हम उस सेविंग्स पे रह सकते हैं, उतना टाइम अगर हमारे पास है, तो वी कैन कीप आवर सेल्फ काम। ज़्यादा पैनिक नहीं होइए, ज़्यादा सिचुएशन की तरफ इतना ज़्यादा गंभीरता से मत लीजिए कि जॉब कब आएगी, कब मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि जैसे ही कोरोना का ये ख़त्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्कूल्स खुलेंगे, वापस आपको जॉब पे रखा जाएगा। तो ये सिर्फ एक टेम्पररी फेज़ है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, मोटिवेटेड रखिए। अंत में बस मैं इतना कहना चाहूँगी, जो लोगों ने मुझे वीडियो बनाने के लिए बोला था, आई एम रियली वेरी हेल्पलेस। आई हैव रियली, मेरे हाथ में अगर ज़रूर होता तो मैं ज़रूर कुछ करती, बट मैं बस इतना कर सकती हूँ, मैं आपको मोटिवेट कर सकती हूँ, मैं आपको रास्ते बता सकती हूँ। जो कठिनाई की घड़ी आई है ये सबके ऊपर आई है, तो आपको अपने आप को अकेला मत समझिएगा। हम सब एक ही नाव में है, एक ही परेशानी में है, और ये रास्ते भी ज़रूर खुलेंगे। सरकार भी इसी ऊपर लगी है कि किस तरह अनएम्प्लॉयमेंट वो हटाया जाए, उनके भी बड़े नए प्रोजेक्ट्स आएंगे। स्कूल्स जब खुलेंगे ऑटोमेटिकली टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अपने आप को एकदम ब्राइट रखिए, अपने आप को एकदम प्रेजेंटेबल रखिए, अपने आप को तैयार कीजिए कि जैसे स्कूल खुलती है तो आपका नंबर सबसे पहला होना चाहिए। तो ये शुड बी द स्ट्रेंथ इन योर माइंड। अपने आप को बिल्कुल पैनिक नहीं कीजिएगा। एंड मैं अपने वीडियोस के द्वारा आपको मोटिवेट ज़रूर करती रहूँगी। आपके सवाल, आपके कमेंट्स, इसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाती रहूँगी, आपकी ईमेल्स का जवाब देती रहूँगी। मेरे साथ यूँ ही बने रहिएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके फॉलो करते रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें जब होती है ना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, तो उसको भगवान की मर्ज़ी समझ के एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। कौन सी वक्त पे क्या लेकर आएगा ये हमें नहीं पता होता है। एवरीथिंग इज़ लाइक फ्यूचर में क्या होने वाला है किसी को भी नहीं पता। कल मेरे साथ क्या होगा हमें नहीं पता। तो बट थिंग इज़ दैट मेंटली स्टेबल रहना, अपने आप को प्रिपेयर रहना, हर एक कंडीशन के ऊपर स्ट्रॉन्ग खड़े रहना इज़ एन ट्रू ह्यूमन। तो आपको भी एक ट्रू ह्यूमन बनना है, और हर एक को सेल्फिशनेस छोड़कर एक दूसरे की मदद करनी है, क्योंकि इंसान है हम, जानवर नहीं है। क्योंकि जानवर भी कभी कभी ज़रूरत के वक्त एक दूसरे की मदद करते हैं, बट हम इंसान होकर भी मदद करना भूल गए हैं। तो आज दोबारा इंसान बनेंगे और दोबारा एक दूसरे की हेल्प ज़रूर करेंगे। अगर कोई आपके फ्रेंड्स में से किसी की जॉब चली गई है तो प्लीज़ उनको गलत नज़रों से नहीं देखिएगा, उनको मोटिवेट कीजिएगा,
उनको उम्मीद दिलाइएगा कि दोबारा ज़रूर रास्ते खुलेंगे और दोबारा ज़रूर जॉब मिलेगी। हो सकता है तो उनको थोड़ा पैसे की मदद कर दीजिएगा। जिनके पास जॉब है वो प्लीज़ आगे पीछे अपने फ्रेंड्स को भी देखिए जिनकी जॉब चली गई है, उनको थोड़ा सा फाइनेंशियली हेल्प कर दीजिएगा। इवन माई सेल्फ, लाइक आई हैव ऑल्सो हेल्प्ड मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स वेयर दे हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। अगर आज मेरे पास जॉब है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे भी नहीं पता मेरी जॉब कब जाएगी। तो हर एक इंसान अगर एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे तो एक दूसरे के साथ बने रहेगा और सब लोग पॉजिटिव होते रहेंगे। तो प्लीज़ हेल्प करते रहिएगा, समझते रहिएगा, उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कीजिएगा, सबको यूं ही प्यार करते रहिएगा। दोबारा ज़रूर मिलूँगी। थैंक यू। हाय गाइस, आई एम बैक। मैं पूजा अंजनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। टीचर्स के प्रॉब्लम के लिए मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था। टीचर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो बनाया था। टीचर्स की कहानी मैंने बताई थी। बीइंग अ टीचर, आई हैव एक्सप्रेस्ड व्हाट टीचर्स आर बीन फेसिंग थ्रू, एंड इट वाज नॉट जस्ट अबाउट द लॉकडाउन पीरियड, बट इट वाज अबाउट द टाइम दे आर फेसिंग सिंस years एंड years। उसी के बारे में आज मैं इलैबोरेट करके बताने वाली हूँ। टीचर्स के लिए जो हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो उनके सैलरी के ऊपर था, अब मुझे उसके ऊपर एक और इनपुट मिला है, उसके बारे में ही आज हम बात करेंगे। तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आपको पता है इस इंडियन सिस्टम में टीचर्स की जो क्वालिटी है, या लोग तो ऐसे चाहते हैं कि टीचर्स तो A1 क्वालिटी के चाहिए, पर जब सैलरी की बात आती है तो नेगोशिएशन उनकी 5000 के ऊपर शुरू हो जाती है। आज एक किस्सा ऐसा सुनाऊंगी मैं आप लोगों को। दिस आई हैव गॉट इट फ्रॉम वन ऑफ माय व्यूअर हु हैज वॉच्ड माय ओल्ड videos and she has sent me to talk about the story what she has narrated me today. So उनके साथ एक हादसा हुआ है एंड वो डर रहे थे बताने के लिए। जो एक्सप्लॉइटेशन उनके साथ हुआ है उसके लिए वो डर रहे थे बताने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैम आप इसे शेयर कर दीजिए, मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चले कि एजुकेशन सिस्टम में ऐसे भी हो रहा है। गाइस, आपको सबको पता है कि जॉब की जरूरत सबको होती है। अगर आपने एक जॉब को मना कर दिया तो उसी जॉब को पाने के लिए 10 और खड़े हो जाते हैं। ऐसे भी लोग बहुत है कि आपने अगर 5000 की जॉब आज ठुकरा दी तो उसी जॉब 5000 की जॉब करने के लिए 500 लोग और आ जाएंगे, क्योंकि जॉब इज इम्पोर्टेंट। जॉब करना बहुत जरूरी है। लोगों के मेंटालिटी में अभी तक बिजनेस ये घुसा नहीं है, क्योंकि पुराने सदियों से रिलायबिलिटी सोर्सेस सिर्फ जॉब ही रही है। रिस्क फैक्टर जो था वो लोगों में कहीं कम है। इसके कारण बिजनेस की तरफ लोग नहीं मुड़ते हैं और जॉब जो उन्हें किसी भी परिस्थिति में करनी पड़ती है, तो उसी जॉब के थोड़ा सा मैं इलैबोरेट करूंगी। स्पेशली टीचिंग जॉब में क्या है वो इलैबोरेट करूंगी। सबसे पहला पॉइंट है कि ओवर वर्क दे देना या ओवरलोडेड कर देना। अभी इस लॉकडाउन के टाइम में जहां 20 लोगों के टीचर्स का वर्क था वो 4 लोगों के बीच में डिवाइड हो गया। व्हाट इज दैट? क्या है वो? प्योरली एक्सप्लॉइटेशन। आज इस लॉकडाउन की स्थिति में जहां स्कूल्स को सैलरी देने नहीं हो रहा था पर उन्हें ऑनलाइन क्लासेस तो शुरू रखनी थी, तो उन्होंने क्या किया? एम्प्लॉय कट डाउन करना शुरू कर दिया। 20 लोगों का काम 4 लोगों के टीचर्स के साथ करना शुरू कर दिया। अब सोचिए, वो 4 लोग 20 लोगों का काम कर रहे हैं और ऊपर से 4 लोग जो 20 लोगों का काम करने के बाद भी दे आर नॉट गेटिंग सैलरी, और जो बाकी के बचे हुए लोग थे उन्हें कोई ना कोई एक्सक्यूज देके या कोई ना कोई बात बोल के टर्मिनेट कर दिया गया या उनसे रिजाइन मांगा गया। अब सोचिए, ये स्टोरी में भी यही है। उनसे जो मेरी व्यूअर है उनसे पूरा मई काम करवाया, अप्रैल काम करवाया, जून काम करवाया और ये बोला गया कि हम आपको सैलरी देंगे, और उसके बाद सैलरी के नाम पे उनको टर्मिनेशन लेटर भिजवा दिया, ये बोलकर कि यू अनफिट फॉर द जॉब। वाई? और लॉकडाउन की जब स्थिति में जब सबको अपने घर पे बैठना था,
उस वक्त वो घर पे चले गए, इस ये रीजन बता रहे हैं। डू यू थिंक दैट इज एन वैलिड रीजन? जब पूरी दुनिया घर पे बैठने के लिए गवर्नमेंट चिक चिक के बोल रही थी कि आपको घर पे बैठना है, आपको स्कूल में नहीं जाना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोरोना है बाहर, आपको बाहर नहीं निकलना है, उस वक्त पे आपको स्कूल ये बोल के निकल रही है, जहां पे स्कूल भी बंद थी कंप्लीटली, स्कूल ये बोल के निकाल रही कि आप छुट्टी पर थे और आप इतने टाइम पे स्कूल में नहीं आए हो, इसीलिए आपको हम टर्मिनेट कर रहे हैं, आपने हमें इंटीमेट नहीं किया। डू यू थिंक दैट इज लॉजिकल? ये जब सुना मैंने, एंड दैट लेडी वॉज लिविंग इन रेसिडेंशियल स्कूल। सोचिए वो रेसिडेंशियल स्कूल में उसी प्रीमाइसेस में थी, और जब स्कूल के प्रीमाइसेस को खाली कर दिया गया, उनके नजरों के सामने वो सारी चीजें हुई है, शी इज अ सिंगल लेडी, शी हैड टू सफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, शी नीड टू ट्रैवल, एंड उसके बाद फिर घर पहुंच के 15 दिन क्वारंटाइन कर दिया गया। वापस जब उसको स्कूल आना था, स्कूल के बाद भी व्हेन शी हैड्स टू गो टू हर स्कूल क्वार्टर्स, वहां पर भी क्वारंटाइन कर दिया गया था। एंड दोज 15 डेज उसे स्कूल ने ऐसा बोल दिया, यू वर नॉट ऑन जॉब सो वी कांट गिव यू सैलरी एंड यू आर टर्मिनेटेड। जो गवर्नमेंट का रूल था उसे मानने से कंप्लीटली इनकार कर दिया। ये कोई छोटी मोटी स्कूल नहीं थी, ये बहुत बड़ी डीम यूनिवर्सिटी थी जिनके अंदर वो काम कर रहे थे। अब सोचो, अगर बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज ये काम कर रही है तो छोटी लोगों का तो सोचो क्या हुआ होगा। मेरे पास बहुत सारे और भी मेल्स आए, बहुत सारे आपने कमेंट्स डाले थे, उसके अंदर लोगों ने बहुत सारी चर्चा की है। गाइज, ये सब बातें जब सुनती हूँ तब यही लगता है कि एजुकेशन सेक्टर हमारे सामने इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा है और टीचर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। पर इसका रास्ता क्या है? क्या हम लड़ सकते हैं? क्या हम जॉब नहीं करेंगे बोल सकते हैं? क्या गवर्नमेंट इसे देख रहा है? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एक फिक्स आवर्स डिसाइडेड होते हैं फॉर लेक्चररशिप। इवन सीबीएसई के अंदर भी फिक्स टीचर्स को इतने आवर्स पढ़ाने होते हैं, बट फिर भी एक 5,000 या 8,000 देते हैं, एंड उसके बाद दे एक्सपेक्ट अस टू वर्क फॉर 24/7। रेसिडेंशियल स्कूल में तो और हालत इतनी बुरी होती है कि उन्हें वो प्रेप क्लासेस, इवनिंग आवर्स, एंड सिर्फ क्या बोलकर हम आपको लंच डिनर प्रोवाइड करें, कभी कहीं कहीं तो डिनर भी नहीं होता है, लंच प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको क्वार्टर्स दे रहे हैं, कहीं कहीं पे तो क्वार्टर्स का भी पेमेंट करना पड़ता है, एंड दे आर गिविंग द सैलरी ऑन दैट बेसिस। आप सोचिए ये कितना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन है। इससे देख के चिढ़ नहीं मचती है आपको? पर इसका सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन? क्या हम सब मिलके इसका रिबेल कर सकते हैं? क्या सब मिलके हम फाइट कर सकते हैं? या गवर्नमेंट को ये देख सकते हैं कि टीचर्स के साथ क्या नाइंसाफी हो रही है? आज इस कोरोना के दौर में टीचर्स कितने सफर किए हैं। मेरे लास्ट 2 वीडियोस में मेरे को कमेंट मिला था जहां पे लोग सुसाइड करने पे रेडी है। आई कमेंटेड ऑन दैट। फिर ये बताया गया कि सैलरी नहीं मिली है। लास्ट वीक आई गॉट अ फोन कॉल फ्रॉम अ प्रिंसिपल ऑफ माय फ्रेंड। he said me that he is on job but from 6 months he is not being paid, पर उससे काम करवा रहे हैं। What? जब पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हम फी भर रहे हैं, स्कूल्स ऑनलाइन चालू है, तो सैलरी क्यों नहीं? अब इसका दोष किसको दे? मैनेजमेंट को? जब मैनेजमेंट ऐसे एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, मैनेजमेंट को दे, गवर्नमेंट को दे, या हम टीचर्स को दे जो हम सह रहे हैं ये सारी चीजें? हम क्यों सह रहे हैं? और नहीं सहेंगे तो उसका सोल्यूशन क्या? वी हैव टू सर्च आउट द सोल्यूशन। अगर हम सब मिलके डिसाइड करेंगे कि हमें ये सारी चीजें नहीं बर्दाश्त होती है, अगर हमें बाय लॉज के अंदर लिखा गया है कि आपको 7-8 आवर्स वर्क करना है, तो हम इतना ही काम करेंगे। अगर इतना लिखा गया है तो व्हाई कांट वी डू दैट? व्हाई कांट वी शो द बाय लॉज दैट इट इज रिटन इन द लॉज दैट यू नीड टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट? अगर आपके साथ गलत हुआ है तो व्हाई डोंट यू स्पीक टू सीबीएसई? व्हाई डोंट यू टॉक टू गवर्नमेंट? ये गलत सहना क्यों है? दिस इज व्हाट इज आवर वीकनेस। इस वीकनेस को हमें दूर करना है।
गाइस मेरे पास भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बीन सो मेनी इयर्स इनटू दिस एजुकेशन सेक्टर, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। अपनी लाइवलीहुड को हमें चलाने के लिए काम करना जरूरी है। जॉब के बिना देर इज नो वे। स्कूल्स को हम सेल्फ जो फाइनेंस स्कूल्स है उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। एवरी वन इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर प्रॉफिट, एवरी वन इज लुकिंग फॉरवर्ड क्या हम स्कूल टीचर्स को कितनी सैलरी देंगे। कोई भी ऐसा नहीं सोचता है कि ह्यूमैनिटी के साथ हम एक प्रॉपरली स्कूल अच्छे से चलाए, नहीं। तो हमें इसमें क्या करना है? आई गेस इसमें अगर गवर्नमेंट कोई रेगुलेटरी एक्ट लेकर आती है जिसमें टीचर्स को इस तरह ही काम करवाया जाए, या जो सेल्फ फाइनेंस स्कूल है या जो स्कूल्स ज्यादा मार्जिन या प्रॉफिट कमा रहे हैं उनके साथ उनका अगर स्ट्रक्चर सही रीते से अगर इंस्पेक्शन हो तो शायद से हम बच सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन से। एंड प्लीज अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो चुप मत बैठिए। एंड टू बी वेरी क्लियर, मैं किसी को प्रोवोक नहीं कर रही हूं बाय माय वीडियो। टू बी वेरी केयरफुल, आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट हैज कम टू मी। आई एम जस्ट sharing ki what people are feeling, what I am feeling when I am getting exploited, how I am feeling. This is just a thing. तो इसको प्लीज गलत रूप से मत लीजिए। मैं किसी को भी जैसे बोलते हैं ना कि हम इंस्टिंगेट कर रहे हैं या किसी को हम बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आई एम जस्ट नरेटिंग कि ऐसे एक्सप्लॉयटेशंस हो रहे हैं एंड आपको ही उसका सोल्यूशन निकालना है। तो गाइस हमें मिलकर ये सारा सोल्यूशन निकालना है, तभी हमारी एजुकेशन सिस्टम बेटर हो सकती है। whoever is the mafia into it, whoever it is, I'm not blaming anyone, but government being our godfather has to see under it, has to change the system, has to look forward for the teachers growth, has to look after the growth of the education system। ये एजुकेशन कि जितनी भी पॉलिसीज बना रहे हैं उसमें कहीं पर भी स्कूल किस तरह चलाना है या स्कूल्स में फिक्स कैटेगरीज क्या होनी चाहिए, कितने टीचर्स का स्टाफ होना चाहिए और कितना काम उनको दिया जाना चाहिए, अगर ये चीजें उसमें फिक्स कर दिया जाए तो शायद एक्सप्लॉयटेशन कहीं पे बच जाएगा। टीचर्स को इलेक्शन ड्यूटी से लेकर बहुत एडमिशन की ड्यूटीज से लेकर कोरोना काल में भी टीचर्स ने एडमिशन की ड्यूटी की है। आप सोचिए मैनेजमेंट को इतना भी डर नहीं लगा कि हमारे एक टीचर को कोरोना हो गया तो क्या? वॉज दैट मैनेजमेंट रेडी टू पे फॉर दैट कोरोना इलनेस? अगर उन्हें बीमारी हो जाती तो क्या मैनेजमेंट पे करती? आपको पता है 1.5 लाख तक खर्चा हो जाता है अगर कोई कोरोना से एडमिट हो जाता है तो। डू यू थिंक दैट वॉज अपना एक 5,000 की जॉब बचाने के लिए, 8,000 की जॉब बचाने के लिए हम क्या कर रहे थे? अपनी जिंदगी दाव पे लगा रहे थे। फिर भी मैनेजमेंट की आंखें नहीं खुली, गवर्नमेंट की आंखें नहीं खुली। टीवी पे चीख चीख के बताया जा रहा था कि भाई स्कूल बंद है, अभी भी स्कूल बंद है, फिर भी बैकयार्ड में स्कूल चल रहा था, बैकयार्ड में ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। गवर्नमेंट तो बहुत बड़े डिंगे हाटता है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे, पर किसके बलबूते पे वो चल रहे? टीचर्स के। क्या ये मुड़कर देखा है कि टीचर्स को सैलरी मिल रही कि नहीं मिल रही है? 6 महीने से टीचर्स जॉबलेस बैठे हुए हैं। जॉबलेस नहीं, विदाउट द पे, दे आर डूइंग जॉब बट पेलेस। ये इसका भरपाई कौन करने वाला है? नोबडी इज गोइंग टू डू, आई गेस। सिर्फ आपको एक दिन रिजाइन करने के लिए बोल देंगे, टर्मिनेशन करने के लिए बोल देंगे, बस हो गया, जॉब इज ओवर। ये एजुकेशन सिस्टम है। आई रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट दैट अगर आप एजुकेशन पॉलिसीज बना रहे हो तो प्लीज आप टीचर्स के लिए भी सोचिए, टीचर्स को भी देखिए, टीचर्स का हाल कितना बुरा हो रहा है into the system where they are being screwed up with so many stuff। एजुकेशन तो रह गया बगल में ही, उसके साथ उन्हें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है एंड दैट इज नॉट बीन पेड। एक भी वीकेंड उनका खाली नहीं जाता है। प्लीज गाइस, हमें भी एज अ टीचर समझना होगा कि हमारा काम कितना है एंड हमें भी टाइम टू टाइम पे ओपन अप होना जरूरी है, तभी शायद हमारी बातें गवर्नमेंट तक पहुंचेगी एंड देन ओनली विल बी हर्ड। जब तक हमें कोई सुनेगा नहीं तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सो एक्सप्लॉयटेशंस क्या होती है उसको समझिए
एंड अपने आप को एक्सप्लॉइटेशन से बचाइए। एंड मैं रिक्वेस्ट बस इतना ही करूंगी कि प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज, डोंट थिंक कि ये आपको ट्रिगर करने की कहीं कोशिश हो रही है। दिस इज फॉर एवरी वंस वेलबींग, कि हमें अपने राइट्स के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि व्हाट आर वी गोइंग थ्रू। तो जैसे मेरे एक व्यूअर के साथ जो मैंने स्टोरी शेयर की, उनके साथ गलत हुआ है, वैसे और कई लोगों के साथ गलत ना हो। तो टाइम टू टाइम आप अच्छे से प्रोफेशनल बन के मैनेजमेंट से बात करिए। आप काम किए हो तो आपको सैलरी मिलनी चाहिए। एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, प्लीज राइट इट डाउन टू द कंसर्न डिपार्टमेंट्स एंड टेक अ प्रॉपर रिव्यू अबाउट इट। जस्ट डोंट लेट इट गो। एट द एंड मैं बस इतना कहूंगी कि हमें ही अपना ख्याल रखना है, हमें ही अपने आप को सुरक्षित रखना है। वी कांट जस्ट वेट फॉर पीपल टू कम एंड हेल्प अस आउट। हमें ही अपना रास्ता खुद निकालना है। सजेशंस हम ले सकते हैं, बट अगर हमारे साथ गलत हो रहा है तो हमें ही उसके बात करनी पड़ेगी, हमें ही उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो गाइज, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डिलीवर। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, किसी भी मुसीबत में मत पड़िएगा, अपना ख्याल रखिएगा और ये देखिएगा कि आप कहाँ से सुरक्षित हो सकते हो और अपने आप को बहुत अच्छी जिंदगी आप जी सकते हो। मिलते हैं दोबारा जरूर किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।